Hello student, I am Rekha Verma from New Catholic Mission School Jhabua, your English teacher. Children, today we are going on study about our brief semester 2 lesson number 4, the water seed. Children, आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे गांव के बारे में है जहां पर 3 ईयर तक बारिश नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या होता है ये हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, द वाटर सीड। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड हियर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स आर गिवन। आपको इन अनस्क्रैम्बल वर्ड को स्क्रैम्बल करके राइट स्पेलिंग लिखना है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज रिवर। सो आपको यहाँ रिवर की स्पेलिंग लिखना है RIVER, एंड यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्नो। सो आपको यहाँ स्नो की स्पेलिंग लिखना है SNOW, स्नो, ब्लैंक स्पेस। हियर लेक है, आपको यहाँ लेक की स्पेलिंग करेक्ट करके लिखना है LAKE, लेक। एंड ये व्हाट इज दिस? इट्स रेनिंग, यहाँ रेन हो रही है, आपको रेन की स्पेलिंग लिखना है RAIN, रेन। चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर, रीडिंग। When the rains did not come in the village, the young men go in search of water. One of them comes back with a water seed. Read on and find out what happens next. आज की हमारी स्टोरी में एक गांव है जहाँ पर रेन नहीं होती है 3 इयर्स तक। तो वहाँ के लोग जाते हैं और क्या लेके आते हैं? वाटर सीड लाते हैं। तो क्या होता है? लॉन्ग अगो इन अ विलेज इट डिड नॉट रेन फॉर 3 years. The earth was parched and all the plants dried up. The dry dust below into people's eyes. They were very worried. They knew they could not live without water. बहुत साल पहले गांव था जहाँ पर 3 इयर्स तक रेन नहीं हुई थी। अब वहाँ के जो लोग और जो अर्थ थी वह भी पूरी तरह से सूख चुकी थी और पानी बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ के सभी लोग चिंता में थे कि अब क्या होगा जब पानी नहीं होता है। पानी के बिना तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते, बट वहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही थी। तो सभी चिंता में थे कि अब क्या होगा। हाँ, वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि हम बिना पानी के कैसे जीवित रहेंगे। The village chief called for a meeting. Old and young, everybody came. अब जो गांव का जो चीफ था या हेड, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और गांव के सभी लोगों को, ओल्ड यंग एवरीबडी, सभी को वहाँ मीटिंग में बुलाया। द चीफ आस्क्ड फॉर यंग मैन टू कम अप. ही सेड, I want the 4 of you to go in 4 different directions to find water. और चीफ ने जब मीटिंग बुलाई तो उनमें से 4 मैन को, 4 लोगों को बुलाया और बोला कि आप चारों 4 डायरेक्शन में, डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। 4 डायरेक्शन आपको सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। Three of them returned
After some days, as they could not walk any further, the fourth one, who had gone north, reached a white mountain. उनमें से जो 3 मेन थे वो फिर से वह गांव आ जाते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन उनमें से जो एक 4th मेन था वो किस डायरेक्शन में गया था? नॉर्थ में। और वह कहाँ जाता है? वाइट माउंटेन। अब वाइट माउंटेन किसके होते हैं? स्नो के, बर्फ के। तो वो वहाँ तक गया। As he climbed up the slippery slope, he saw a cave. There was an old lady in the cave. Where can I find water? The man asked her. अब वो जब मैन वहाँ गया वाइट माउंटेन पर, तो वो उस पर क्लाइम मतलब चढ़ने लगा। तो कैसे था वो? स्लीपरी, स्लीप हो रहा था उस पे से। और उसने क्या देखा? वहाँ एक केव देखी। केव मीन्स गुफा। केव देखी और उसमें क्या थी? एक ओल्ड लेडी थी। वह वहाँ गया और उसने पूछा कि मुझे यहाँ पानी मिल जाएगा क्या? द ओल्ड लेडी सेड, गो हायर अप ऑन द माउंटेन। और ओल्ड लेडी ने क्या कहा कि तुम और ऊपर जाओ, माउंटेन के ऊपर। द मैन क्लाइम्ड राइट टू द टॉप। He broke off a piece from the white mountain. He wrapped it carefully in a sack. अब मैन ने क्या किया? वह ऊपर गया और उस वाइट माउंटेन में से, मतलब बर्फ का जो पहाड़ था उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा लिया और उस आइस के टुकड़े को उसने रैप किया अच्छे से और अपने सैक में रख लिया। सैक में थैला या बैग, उसमें रख लिया। He ran back to the village as fast as he could. और वो जल्दी से उसके गांव की ओर जाने लगा। जैसे दौड़ लगाई उसने कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे गांव चला जाऊं। When he got there, everyone ran to him to see what he got. He was very tired but happy. He said, I have brought back the water seed. अब वह जैसे ही गांव पहुंचता है तो सभी लोग उसको देखने जाते हैं कि उसको क्या मिला है, क्या लेकर आया है। और सब उससे पूछते हैं कि तुम क्या लाए हो, तुम्हें क्या मिला। तब वह कैसा था? थक चुका था, टायर्ड, बट वो हैप्पी भी था कि हाँ उसको क्या मिला था? वाटर सीड। और क्या बोलता है कि मुझे वाटर सीड, मेरे पास वाटर सीड है। When he opened his sack, the ice had melted into water. It dripped onto the ground and was absorbed by the soil. अब जैसे ही उसने उसका सैक ओपन किया तो क्या हुआ? जो आइस थी वह किस में मेल्ट हो गई थी? वाटर में। और ड्रिप्ड ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड में बूंद के जैसे गिरी और सॉइल ने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। जब हम अर्थ पे पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसे ही वो पानी भी सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया। With a cry, the villagers start digging to get back the water seed. They dug and they dug deeper, as at last they struck water. अब वाटर सीड बड़ी मुश्किल से मिला था और वह भी क्या हुआ? सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो गांव वाले रोने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा। रोते रोते वो डग करने लगे, खोदने लगे ज़मीन को, और उसको बहुत डीप से भी और ज़्यादा डीपर ज़मीन को बहुत अंदर तक उन्होंने खोद दिया। तभी क्या देखते हैं? स्ट्रकनेस मिलना। उनको क्या मिलता है? वाटर, पानी मिलता है। Everyone shouted with joy, the water seed has given us
water. The water seed has given us water and now the village had water. अब सभी लोग खुशी से चिल्लाए, क्यों? क्योंकि उनको वाटर मिल गया था। अब वो क्या बोलने लगे कि अब हमारे पास वाटर है और अब अगर बारिश नहीं भी होगी तब भी हमारा काम चल जाएगा। They looked after it well. Now the village has water even if it does not rain. और अब उनके पास क्या था? वेल, उन्होंने कुआं बना लिया और उसमें वाटर था, तो उससे वह अपने पानी की जो भी ज़रूरत थी उनकी पूरी हो जाती और उनको अब रेन का, उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब अगर रेन नहीं भी होगी तब भी हम जीवित रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टोरी इज ओवर। तो वाटर मीन्स पानी हमको सबको जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ वी सी एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, इट डिड नॉट रेन फॉर 1 year, 2 year, 3 year। वहाँ पर कितने ईयर तक रेन नहीं थी? 3 year। सो वी राइट टिक on 3 years। Number 2, came for the meeting called by the village chief। Everybody। मीटिंग में कौन कौन आए थे? सभी लोग आए थे, everybody। So we tick on A, everybody। Number 3, the young man met in the cave। यंग मैन को केव में कौन मिला था? ओल्ड लेडी। सो वी टिक ऑन ऑप्शन सी, एन ओल्ड लेडी। नंबर 4, द यंग मैन ब्रॉट बैक फ्रॉम द माउंटेन। यंग मैन माउंटेन से क्या लेकर आया था? वाटर सीड। आइस का टुकड़ा था, लेकिन उन लोगों के लिए क्या था? वो वाटर सीड। सो वी टिक ऑन सी, अ वाटर सीड। Number 5, when the villagers dug the ground they found। और जब गांव वालों ने डग किया तो क्या फाउंड किया? उन्होंने क्या मिला उनको? वाटर। सो वी टिक ऑन ऑप्शन ए, वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, what had happened to the earth and plants in the village? Answer, the earth was parched and all the plants had dried up। Question number 2, why were the people worried? Answer, the people were worried because they knew that they could not live without water। Question number 3, what did the village chief ask the 4 men to do? Answer, the village chief asked the 4 men to go in 4 different directions to find water। Question number 4, where did the 4th man go? Answer, the 4th man went north। Question number 5, what did the old lady tell him? Old lady ने उसको क्या कहा था? Answer, the old lady told him to go higher up on the mountain। Question number 6, what did the man get from the mountain? और माउंटेन से मैन को क्या मिला था? Answer, he got the water seed from the mountain। Question number 7,
what happened when the man opened the sack? जब मैन ने सेक ओपन किया तब क्या हुआ? आंसर, when the man opened the sack, the ice had melted into water. It dripped onto the ground and was absorbed by the soil. Question number 8. Why did the villagers shout with joy? Answer, the villagers shouted with joy when they found that the water seed has given them water. वो क्यों खुशी से चिल्लाए थे? क्योंकि जो वाटर सीड था उस वाटर सीड ने उनको क्या दिया था? वाटर. नाउ वोकेबलरी. ए, यूज वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. यहाँ आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, आपको उनसे कंपाउंड वर्ड बनाना है और आपकी बुक में पिक्चर दिए हैं तो पिक्चर की हेल्प भी आप ले सकते हैं. नंबर 1, जेली प्लस फिश. जेली अलग वर्ड है एंड फिश अलग. इन दोनों को हमने मिलाकर क्या बनाया? न्यू वर्ड, कंपाउंड वर्ड, जेली फिश. नंबर 2, लेडी प्लस बग. लेडी बग. नंबर 3, रैन प्लस बो. तो न्यू वर्ड क्या बना? रेनबो. नंबर 4, स्नो प्लस मैन. स्नो मैन. नंबर 5, टूथ प्लस ब्रश. कंपाउंड वर्ड टूथ ब्रश. नाउ बी, fill in the blanks with the compound words that you have made. हमको यहाँ fill in the blanks कंप्लीट करना है जो हमने कंपाउंड वर्ड अभी बनाए. नंबर 1, I use my to clean my teeth. हम हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? टूथब्रश. सो वी राइट हियर टूथब्रश. नंबर 2, a bright red sat on the leaf. Ladybug. Number 3, it is fun to make a dash on a snow day. जब स्नोई डे होता है तब फन के लिए क्या बनाते हैं? स्नोमैन. सो वी राइट हियर स्नोमैन. नंबर 4, you can't have a dash without a little rain. अगर बारिश नहीं होती तो हम क्या नहीं देख सकते? रेनबो. सो वी राइट हियर रेनबो. नंबर 5, डैश लिव इन द सी एंड आर फाउंड इन ऑल ओशियंस. सी में कौन रहती है और सभी ओशियन में दिखाई देती है? जेली फिश. सो वी राइट हियर जेली फिश. डियर स्टूडेंट, आवर लेसन इज ओवर एंड एक्सरसाइज इज ओवर. आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है, लर्न करना है. ओके, थैंक यू.